अशर से बात करने के बाद नहीं होती। इवन वो अलग रिलेशन में, इवन तुम दोनों दोस्त हो गए, तुम्हारे दिल में कहीं 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 अभी भी मास बचा हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए होता। आदत बनो, ट्रस्ट मी, तुम अच्छी हो, समझदार हो, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, ठीक है? इसी है, मुश्किल हो रहा है यार। मुश्किल तो होगा, मुश्किल तो होगा, बिल्कुल होगा, मगर एक दफा करके तो देखो। मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, ना 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 ना। रो रही है यार, तुम लोगों को छोड़ता नहीं मेरे को, इसको रुलाते हो तुम लोग यार। That's what he is. वो तू खुद इतना हॉट है, क्या करें कि चूल्हा ही नहीं जलता। अपने ऊपर रख के बना ले। हाय हाय, मेरे ऊपर तो अंडा भी पक जाए। अंडा ही पकेगा बस, खाना नहीं पागल पकेगा। हो। हाय हाय, गंदा नाक वाला मेरे मुंह पे मार दिया इसने। अपने नाक पूंछ के इधर मेरे मुंह पे मार दी। तुम डिजर्व करते हो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि भाइयों, तुम क्यों आए हो? नहीं चलना। अपना काम करो जाके। चूल्हे की ऑनर ये जो है तुम्हारी कराची की काजल, शट अप। कराची की काजल, हाँ? रो रही थी ये? जी नहीं। जी हाँ। नाक बह रही है, नजर आ रहा है मुझे। ये जो तुम्हें साइड से ना, ओ शिट, ओ शिट, लो लो लो। यार क्या सीन है मुझे बताओ ना, भाग जाओ ये उठ के। चूल्हा नहीं जल रहा। जो जन्नत है ना, आज जो जन्नत है, अगर ये जन्नत उस वक्त ऐसी ही रहती जिस तरह मास आज जो जन्नत है, तो यकीन करो कि शायद मास को भी ये अच्छी लगती। मैं सच बता रहा हूँ आपको। असल मैं में यही तो जन्नत कह रही हूँ कि आपने एफर्ट किया। जन्नत अपनी हाइपर एक्टिविटी के साथ चल रही थी और वो इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ चल रही थी रादर देन गेट अलोंग विद मास, जिसकी वजह से मास ने एक दिन के अंदर उसको भाप के और समझ के और उसको बोला कि नहीं चाहिए। लाइबा को देख ले भाई, तू टाइम स्पेंड कर, वो कम से कम इज्जत तो देगी तुझे, I agree. और वो देती है, इज्जत देती है, वो एक बात है। लाइबा को मैंने कितना रोस्ट किया पता है, बात के बाद मैं रोस्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन आगे से ये नहीं बोलती कि नहीं करो, अगर आप बुरा लग रहा है। Laiba is a very लाइबा इज अ beautiful वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, inside out. जानता हूँ मैं। और वो अंदर से भी ऐसी है, One thing is मैं that थोड़ी बावली सी, मैं इस तरह की नहीं है। very cute. इज्जत in a देती cute है way. इज्जत देती है, इज्जत हाँ, देती है, 100%. रिस्पेक्ट देना जानती है, रिस्पेक्ट देना जानती है, साथ प्यार देना करती जानती है, है, प्यार खड़ी करती होना है। जानती है। बतूल यहाँ नहीं लेके आना। शिराज क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं क्या कहूँगा, पहली तो पहला तुम्हारे सामने ही है कि मैं क्या बात कर रहा था। तो हर जगह अलग बात कर रहे हो। बाकी नहीं अलग नहीं है भाई, सब एक ही जगह पे एक ही बात लाइबा हो रही सॉरी। We said nice. है। लाइबा की अगर हम पहले वाले की मैं बात बताया करते हैं really तो nice and एक मिनट, मैं क्लियर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उस वक्त शिराज का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं मास की बात नहीं कर रही थी। वो जो मेरा ये जुमला था कि मुश्किल हो रही है, वो मैं आशिर की बात कर रही थी। ये मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगी। शिराज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि मुझे ऐसा लगता है, मैं बात कर रही थी आशिर की कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी और मैं ऑलरेडी डाउन थी आशिर को लेके, ठीक है। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है, और मैं उस वक्त बोल नहीं पा रही थी, ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको करेक्ट नहीं किया कि तुमको ये लगता है या वो नहीं, क्योंकि मैं उस फेज़ में नहीं थी कि मैं उससे बहस करूं, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने सिर्फ अपना आशिर का बोला कि यार मुझे मुश्किल हो रही है। बाकी मास वाला मैंने इसको बाद में क्लियर कर दिया था कि यार ब्रो वाला सीन है, चिल सीन्स है, वो ऐसा नहीं है, मैं वहाँ से बाहर आ चुकी हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को डिस्कस ना की जाए। और आज मैंने आशिर को भी ये बात समझाई है कि प्लीज़ यार उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, तुम्हें कहा था कि वो तुम आशिर chapter से जाके बात करो, क्लोज हो जाए। आशिर से जाके तुम बात करना आज। लेकिन मैं ये पॉइंट जानना हाँ, ये वाला चाहूँगी। पॉइंट मैं बताता हूँ, हाँ प्लीज़। ये वाला पॉइंट मैं बताता हूँ कि जब तुमने आशिर से बात की थी और आशिर से बात करके तुम वापस यहाँ पर आ गई थी, तो जब हम लोग जब यहाँ पे बैठे थे कि आप कपल हैं, आप कपल हैं, आप कपल हैं, उसके ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। तो जब उस पर बात हो रही थी तो अशर, जब तुम पर बात आई तो तुमने अशर के सामने बोला, अशर ने पूछा आयशा ने कि आप कपल हैं, तो अशर ने फ़ौरन से जवाब दिया कि हाँ हम कपल हैं। ऐसा ही था अशर, सही है।
और बिल्कुल मैं कपल हूँ। मगर जब तुम्हारी बात आई तो तुमने एक लंबा पॉज लिया जिस पर आयशा ने दोबारा पूछा कि जन्नत, तो तुमने जवाब दिया फिलहाल हम कपल हैं। वो चीज़ मुझे पर्सनली बुरी लगी। ठीक है, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे बैठ के और जब हम ये कन्वर्सेशन कर रहे थे सारे लोग, तो उसमें मैंने ये पॉइंट रखा अपना कि पहले जब जन्नत में जब पहला जो बॉन्ड बना था वो बहुत हाइपर एक्टिव तरीके से, मेरा वर्ड भी यही है, हाइपर एक्टिव तरीके से दोनों साथ चले, जिसकी वजह से माज ने एक ही दिन में अंदाजा लगाया कि मैं इसके साथ शायद नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि माज एक डिफरेंट अप्रोच पे बंदे को चाहता है। तुम डाइवर्सिफाइड थी, तुम इससे भी बात कर रही थी, उस पर भी बात कर रही थी, और इसी वजह से फड्डे हुए, मुझे लेके भी हुए, इसको लेके भी हुए, कि तुमने मुझे बताया भी कि यार तुम्हें लेके ही फड्डे हुए। मैंने कहा जिसकी वजह से माज ने कहा यार ये मेरे साथ नहीं चल सकती। और उसके बाद वाला जुमला ये था कि मैंने कहा तूबा को देखो, उसके साथ उसको ऐसी बंदी चाहिए थी जो बिल्कुल उसके साथ फोकस्ड रहे और कनेक्टेड रहे। ये जुमला था मेरा लास्ट वाला। फिर अब जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने कहा ये वजह थी जिसकी वजह से दोनों का कनेक्शन आउट। इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आगे आते हैं। अब आते हैं लाइबा की बात पे। जब मैंने लाइबा का हम डिस्कशन कर रहे थे, ये आके बैठा हमारे साथ, तो उस वक्त ये भी आके बैठा हुआ था पहले, ठीक है। उस वक्त मैंने ये बोला कि भाई, ये आया, उसने कहा यार भाई तेरा मामला नहीं कर सकता भाई मैं सॉल्व, तू खुद ही देख ले। ऐसा ही था भाई, ऐसे ही क्लियरली बात थी ऐसी, ठीक है ना। अगेन उसी वक्त अशर मेरे पास आया तो मैंने इसको एक बात बोली, मैंने कहा यार रिस्पेक्ट एलिमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। अशर ऐसा ही था, सामने बैठा हुआ है, इसने कहा बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा देखो यार लाइबा का कोई भी बंदा नहीं है, मगर लाइबा किसी की रिस्पेक्ट नहीं खत्म करती है, ठीक है ना। कोई बंदा नहीं है, उसके फड्डे होते हैं, चीज़ होते हैं। हम लाइबा की अच्छाइयों पे बात कर रहे थे। यहाँ पे पोर्ट्रे ये हो रहा है कि जैसे मैं तुम्हें डाइवर्ट कर रहा हूँ लाइबा की तरफ, हालांकि मैंने इसको डाइवर्ट किया था, सॉरी लाइबा, कि तुम लाइबा की तरफ। I was there. बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है, I was there. मैंने इसको कहा था कि ये तो यार नहीं था वहाँ पे, कौन, नहीं ये बाद में दोबारा आया था इस वक्त। लेकिन जब ये बैठा था तब तुम लाइबा की बात कर रहे थे, तो इससे तो नहीं कर रहे थे, नहीं, इसी से कर रहे थे। उस वक्त मैं इससे कर रहा था, तो हम सारे तुम्हारे कर रहे थे रिस्पेक्ट basically। एलिमेंट की बात हो रही थी Yeah. कि रिस्पेक्ट एलिमेंट खत्म नहीं होना चाहिए कपल्स के दरमियान, और अगर ये खत्म हो रहा है तो रिस्पेक्टफुली फिर एक दूसरे से बात करके खत्म करो जैसे पहले खत्म हुआ था। इतना मत खींचो। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि उधर ये अमीर नहीं बैठा हुआ था, उधर सिर्फ ये बैठा हाँ वो हुआ मैंने था। पता है, वो बाद में जब आया तो मैंने इसके सामने बोली ये बात अशर, उसके बाद ये आया था, वो क्लिप नहीं है, वो बाद में ये आ गया, फिर ज्वाइन किया था मैं। तो मैं इसने पहले बोला, मैंने कहा यार देख तू कहने लगा यार मैं किसके पास जाऊँ, इसका जुमला था ये। मैंने कहा भाई तुझे अगर जाना है तो हमारे पास एक ही सिंगल बंदी। मैंने ये बोला था मैं क्या कबारा मरूंगा। हाँ मैं कबारा मरूंगा, किसके पास जाऊँ ये नहीं था। हाँ ये नहीं था। मैंने कहा नहीं यार ये तो देखो गलत हमारे बात पास हुई, किसके पास जाऊँ मतलब मैं किसी के नहीं पास जाऊँ। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि तुम अल्लाह ना करे मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, नहीं नहीं। कवारा किसके पास। हाँ, तो मैंने वो कहा यार तुम ये है और बहुत अच्छी बंदी है और दिस इज द पॉइंट, और ये सब चीज़ें हो रही थी। इट्स नॉट अबाउट कि मैं इसको ये बोल रहा था कि तुम लाइबा के पास जाओ, मैं ये नहीं कह रहा था। वो क्लिप को जाहिर सी बात है हमेशा बीच से ही दिखाया I जाता was there, है, yes. ठीक है ना। तो ये 3 वो बातें थी जो हुई, पहली तुमने खुद क्लियर कर दी, 2 बातें दूसरी बात का तुम्हें बता दिया मैंने कि वो जो था, और तीसरी बात मैंने जो कही थी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। कोई और अगर सवाल है तो तुम पूछो। क्लियर है? ठीक है। डन। तुम्हें क्या लग रहा है? हम्म, तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ नहीं, सही है। देखो मास वाले का तो सीन है ही नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है। वो तो ठीक है यार ना? मैं कल 10 दफा तुम्हें That भी बोल was चुकी हूँ कि normal मैं था। पर्सनली चाहती हूँ कि ये चीज डिस्कस ना हो ना काइंडली। यार मैं भी क्योंकि- यही बोल रहा हूँ कि मैं तंग आ गया हूँ भाई। तंग हाँ, आ गए, हाँ। लिटरली प्रॉब्लम तंग आ सारी है गए। कि आई एम ऑलरेडी विद माय पार्टनर राइट। एग्जैक्टली। उसके सामने एक बार बार इवन उसका भी पार्टनर है, उसके सामने भी एक बार जन्नत माज देयर इज नथिंग विद जन्नत, डन। कुछ भी नहीं They है। are friends. जन्नत को माज के साथ या माज को जन्नत के साथ जोड़े ही नहीं, बोले ही नहीं कि यार तुम उससे नहीं निकल रही हो या नहीं निकल रही हो। इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे पता है, उसको फील होता है यार, हर बंदे को फील होता है। आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर, मैं सही हूँ उसके साथ। मुझे जन्नत के साथ डिस्कस करना प्लीज़ बंद करिए, बिकॉज ये चीज़ एक रिश्ते में 100% दरार डालता है, चाहे वो मेरे रिश्ते में डाले चाहे वो जन्नत के रिश्ते में डाले। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी के बारे में भी नहीं बोलता कि यार वो ऐसा, वो तुम नहीं निकल रहा। आई अंडरस्टैंड शराज, तुमने उस वे में नहीं बोला, मुझे पता है, लेकिन स्टिल सामने वाला किस तरीके से सुन रहा ये है, बात बेसिकली सबको की जा रही है अभी जो करती सामने जा वाला रही है, किस तरीके से सबको सुन रहा overall है, बोली जा रही है। वो अलग बात है। आप समझ रहे हो?
तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ, और मैं धड़ल्ले से कहता हूँ सबको, मैं अपनी पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हद से ज़्यादा। दैट्स इट। और मैं ये चाहूँगी कि फ़ुजूल में अब दोबारा कोई इन सारी चीज़ों को रिपीट ना करे और नाम ना जोड़ें, और एक्स्ट्रा जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती का इन चीज़ों में घुसने की कोशिश ना करें कि कहीं पे बात चल रही है और कोई एक्स्ट्रा बैठ के कमेंट कर रहा है। नहीं, एक्स्ट्रा लोग कोई भी नहीं करेगा ये सारी लोगों के बारे चीज़ें में, ना हो क्योंकि हमें भी पता कि है वो ज़बरदस्ती का जुड़ के आप एक जुमला बोल रहे हो और हाँ 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 वो हाँ। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारे बारे में पता है कि यू पीपल आर फ्रेंड्स। क्योंकि यार हमारी चीज़ें भी जो चल रही हैं वो इतने दिनों से वो यही मसले चल रहे हैं कि डिस्कशन चल रही है, वो डिस्कशन चल रही है, इसको अब प्लीज़ ख़त्म करें। एंड ऑफ डिस्कशन डन। खत्म है प्रोफेसर। ऑल क्लियर है? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू खत्म बाकी मेरा एक आखिरी जगह पे पॉइंट इसका point of view है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ना यार। बाकी मेरी एक आखिरी बात ये है कि वहाँ मैंने सबके सामने जो कहा था कि मैं सोच रही हूँ, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आशिर की रिस्पेक्ट है, और मैंने आशिर को सॉरी कहा, और मैं एक बार सबके सामने फिर से कहूंगी कि आशिर आई एम सो सॉरी। मैं इस चीज का दोबारा ख्याल रखूंगी। मुझे नहीं चाहिए सॉरी। क्या चाहिए तुम्हें? चलो बाहर जाकर दोनों चले जाओ। इसको ये चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? ये चाहिए। कैसे बताऊं? देखो बता दो। देखो आशिर का ब्रेसलेट पहना है इसने, सारे जानते हैं मुझे इसने अपने पार्टनर को ढूंढ लिया है। रियलाइज सबको होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है। और कल तुम सीढ़ी के पास जाके आवाज दोगी, ठीक है? बात खत्म हो गई, बात खत्म। देती है वो जाके देती है आवाज। आज नहीं, वैसे देती है। आशिर के सबसे बड़ी कंप्लेन ही है ये कि ये मुझे आवाज नहीं, 2 दफा दिए इसने, हमेशा दिए। आज नहीं दी इसने। आज नहीं दिया मैंने। आज चलो जी, breakfast वो नहीं किया था। फातिमा अरे तुम आवाज दे, आवाज दे। मुझे 10 किलोमीटर किया था ना मैंने। तुम आए अच्छा इसके एक बाद दफा पता देख नहीं के तो क्या दिखाओ। था। आशिर मैं तुम्हें देती हूँ, दो। वो तो वो देती। थैंक यू। सर्दी तो मैं स्काई गा रहा था कि मैं ऊपर बुलाने नहीं आई। ऊपर है पास में रियलाइज हो गया ना, मैं गलत सबके सामने बोल दिया ना, सॉरी हो गया ना कुछ। खत्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना दोबारा से। ये प्रोफेसर बन रहा था अपने आप को, और वैसे सब कुछ क्लियर है। कहाँ है ये प्रोफेसर? कहाँ गया है? प्रोफेसर का समझ में नहीं आता ये कहाँ मुझे। गया है? हर जगह बैठ के हमजा इसकी तुम वही ज्यादा नहीं बात कर रहा। मत किया करो, वहाँ तो नहीं इधर है। सुन के इधर से निकाल दो बोले। ये कुछ नहीं। ये क्या करते हैं? ये करता है। तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे एक्शंस बहुत डिफरेंट हैं। मैंने अगर जन्नत से बात कर ही ली थी तो मैं ये थोड़ी था कि तुम भी जन्नत के साथ अब बात शुरू कर दो, दोस्तियाँ करना शुरू कर दो। तुमने वहाँ पे भी इतना मिक्सअप हो, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी फिर यार वही चीज़ें हैं, ये लोग नहीं बाज आएंगे। मुझे अभी कुछ बोलना नहीं आ रहा, अभी छोड़ दो बस। इसमें भी मेरा कसूर है, इसमें भी मेरा कसूर है। देयर इज नथिंग बिटवीन अस तुबा, कुछ भी नहीं है। मैं 10 किलोमीटर दूर रहूंगा, आई प्रॉमिस। दिखा मुझे सारा देखा मैंने। तुबा तुम यहाँ खाना बना रही थी, मैं तुम्हारे सामने बाहर ऐसे गया था, तुम तो यहाँ थी सामने। यार कितनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। क्या प्रोफेसर हो गया तेरा, और उनको पता था कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। मैंने कर दिया एक्सप्लेन। कह रहा तेरे पॉइंट ऑफ व्यू बताओ नहीं होते। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं दूंगा। वैसे मैं भी ये कहने वाली थी, तुमने पूरे घर को एक वर्ड सिखा दिया व्हिच इज पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू यार। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूरी है। अपने बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू दो। मेरे बारे में पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे लिए? मेरे लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो एक शाइनिंग और राइजिंग पर्सनालिटी उठकर आई है ना, उसका ताल्लुक जो है ना वो तुम्हारे दिल की खुशी से बहुत, ठीक है ना। और कभी कभार और तुम हर चीज़ इतने आराम से कर लेती हो बिना किसी इस सोच के कि उसको बुरा लगेगा, उसको ही लगेगा, उसको ही लगेगा। नहीं, तुम्हारे दिमाग में इसको लेके कोई इसकी बात आती नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा
ये एक ट्रस्ट रखती हो कि शिराज मुझे अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये छोटी सी बात, जैसे सब आके बातें लगाते हैं, है ना, जैसे आशिर या फिर माज या फिर हमज़ा, मगर तुम्हारी कभी भी मुझे आवाज़ नहीं आई, है ना, और यही चीज़ तुम्हें अलग करती है बाकियों से। आनी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। यही चीज़, कोई चीज़ जो आपको बाकियों से अलग करती है ना, वो अनोखी होती है। सब कर रहे होते हैं, वो यूनिक थोड़ी होता है। इसका मतलब हर किसी थोड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं है या जुड़े हुए नहीं हैं या हम प्यार कम करते हैं। शायद सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्यारा एहसास जो है वो हम दोनों का ही है। और मैं कभी भी इसको बार बार ये नहीं कहा करो, क्या लड़ाई होती है नहीं होती, मैं 50 दफ़ा बोल चुका हूँ। नहीं प्लीज नहीं कहा है करो ना, बार मैं बार, 50 और ना दफ़ा सबके सामने नहीं कहा करो ये बात बार बार। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम क्यों ये बात बोले। जो चीज़ है हमारे दरमियान वो तो हमारे अभी तो दरमियान हम तुम्हारे और मेरे दरमियान है ना, ये तो अभी तो मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात कर रहा हूँ। वहाँ बोल रहे थे ना तुम। तो वहाँ बोल रहा था, वो एक अलग बात है, मगर वैसे नॉर्मली मैं तुम्हारे से ही बोलता हूँ, तुम्हारी बातें मैं किसी और से नहीं करता। जब तुम नहीं होती तो उस वक्त मैं तुम्हारी तारीफ़ की फॉर्मेट पे कर लेता हूँ बातें, बट वैसे नहीं करता। वो चाहते हैं कि वो बतूल को जो है ना थोड़ा आराम दे, सुकून दे, चैन दे तो वो ये चाहते हैं, वो बस इसलिए करते हैं इस तरह से। वो सब मेरे वेल विशर हैं, उनको पता है कि मैं कितनी इमोशनल हूँ, उनको पता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो इसलिए वो मेरी चीज़ों को बचाते हैं। किसने? ये क्या हो गया? क्या हुआ? अच्छा बोलो, छोड़ दो, वो लोग कुछ और कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हालांकि उस वक्त जब ये रो दी थी, जैसे मैंने जुमला बोला उस वक्त ये रो दी थी। हाँ ऑफ कोर्स, मास को लेकर ये इस तरह से मतलब होती दोपहर में मैं इसलिए गुस्सा थी क्योंकि कल जब तुम लोग की बात हो रही थी तब तो इसने कुछ नहीं कहा था, मास आ गया था एकदम से। मास की बात जब हुई थी इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसने कहा, मुझे भी वहाँ बोला कि मैं तो क्लियर कर चुकी थी, मैंने इसकी बात का मान रखने के लिए बोला कि हाँ ये क्लियर हो गई थी बात। क्यों बोला तुमने? यार इसलिए बोला क्योंकि मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता यार, वो कोई फड्डा नहीं चाहता। अगर वो अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही है इस बात को कवर अप करने के लिए, तो मैं जन्नत से बात करूंगी ये वाली। सब देखो, मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, तुम्हारा उससे बात करना उसको ये है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। ये इसके दिल में भी समहाउ कहीं ना कहीं है, उसको पढ़ाने वाले भी यहीं पे हैं। कोई उसको ये नहीं कहता कि वो सिर्फ इसलिए तुमसे बात करता है कि भाई घर का माहौल ठीक रहे। सबको यही है कि वो इसीलिए तुमसे बात करता है कि समहाउ वो भी यही चाहता है कि तू बहुत डम है, ये तू बहुत बोलती नहीं है। मैं तुम्हें खुल के बता रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल खुल के बता रही हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सबका ये है कि तोबा बाउंड रहे लेकिन माज यहाँ वहाँ जाता रहे। माज तुम्हारी तरफ से भी, इस शो का भी फॉर्मेट, हर तरफ से परमिशन है कि मैं किसी से भी बैठ के बात कर सकती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है इससे अपने पार्टनर की कितनी बड़ी इंसल्ट है, कितनी बड़ी इंसल्ट है। आपके पार्टनर का सर झुक जाता है सब में। ये जितनी भी है ना कहीं जाके बैठी होंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ खड़ी होंगी। वाहिद मैं हूँ जो माज की पार्टनर है, वो कहीं पे भी नहीं जाती। ये चीज़ आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं की, लेकिन आज भी कहीं नाम जोड़ते हैं तो माज जन्नत, माज जन्नत, माज जन्नत। मैं कितना और बर्दाश्त करूँगी? मैं जन्नत को भी ये बात कहूँगी, मैं उसके सामने भी ये बात कर सकती हूँ कि तुम डिस्कस कर रही हो। क्या हो रहा है? लाइबा क्या करवा रही हो? अभी तो हमारी तारीफ हुई थी यार। वॉशरूम विजिट करवा रही हूँ करके, देखिए ये देखिए वॉशरूम का ये डोर। हाँ लाइबा, देखो वो तो पहले से गया हुआ था यार। एक सेकंड, पहले मुझे बता के गया है। लाइबा वो लाइबा नहीं रही, उसको पता है। एक मिनट क्या किया तुमने? लाइबा क्या करवा रही थी? लाइबा वॉशरूम चेक करवा रही थी। अब देखो ये बताइए वॉशरूम है ये, बता दे अंदर जाके दिखा रही है। देखिए ये वॉशरूम है बॉयज का। अच्छा सामने जुनैद खड़ा है, और इधर में भी हूँ।
पता है मैं क्यों बता रही थी? मैं बोल रही थी कि ओके दिस इज द मेन डोर, इसको लाजमी बंद करना और जुनैद ने एग्जांपल नहीं वो बता देंगे वो। मैं तो कहूँगी ये बात जन्नत से कि जन्नत इतना तुम्हें कोऑपरेटिव पर्सन मिला है, हर हाल में तुम्हारे साथ चल रहा है, छोटी मोटी एफर्ट्स भी करता है, तुम्हारे साथ है, फिर तुम एडजस्ट नहीं हो रही तो उसका मतलब है तुम्हारे दिल में कुछ है। नहीं है तुबा, नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10,000 बार, लाखों बार बोल चुका हूँ, नहीं है, नहीं है कुछ भी उससे। तुम्हें तुम्हारा नहीं कह रही। जिसका भी है ऐसे जोड़े वो जोड़े, खुदा की कसम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो साथ में, मैं अब अल्लाह की कसम डिस्टेंस रखूंगा, कुछ भी नहीं है।